किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तकलीफ होती है हमेशा साहूकार को, जब भी किसी गरीब को डायरेक्ट कोई सुविधा मिलती है, रोजगार मिलता है, तो वो जो है बचा नहीं सकते वो लोग, इसलिए वो माहौल बनाते हैं। दूसरा माहौल क्या बनाते हैं, इन जो है मुफ्त रही लग रहा मिलता है ये पूरा राशन, इन सब्सिडी बंद करो, तब बोलते हैं देखो इन्होंने कैसे काम करना है। हकीकत यह है कि इस देश में ज्यादा सब्सिडी कौन खाता है, अमीर खाते हैं, उनको सब्सिडी ज्यादा है। तो गरीबों को तो छिटपुट सब्सिडी है, उसको अनाज में भी सब्सिडी नहीं मिलेगी तो जिंदा कैसे रहेगा ना जी। इसलिए इन मुद्दों पे हम किसान सभा बनाते हैं, जो किसानों के मसले हैं। अगर हमारे यहाँ पे जो बरसात का पानी पूरा आता है, कोई नहीं सर बंद कर दो इसको, बरसात का पानी पूरा आता है, मान लो हमारे घरों में घुसता है पानी, है ना, और बरसात में हम चल पड़ेंगे कि चलो जी 4 बातें करो, एसटीएम को बोलो, उसके बाद हम सो जाएंगे, तब फिर उसका समाधान होना। तो हमें आज भी उस मुद्दे उठाना था कि अगली बरसात आने से पहले कुछ कार्यवाही हो। हम गए उस वक्त, हालांकि वो लेट आए लोग इंतजार करते हमें बहुत, नहीं आए, फिर लेट आए, गए वहां पर एक बार जाने से नहीं होगा, दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा पानी बरसात में आके घरों में घुसता है, बीमारियां फैलने का खतरा है। तो एक बरसात में एक दिन चले गए तो उससे तो कोई सरकार झुकनी या कोई प्रशासन झुकना। तो इस मुद्दे को जिंदा रखना है। अगर हमारे पैसा सैंक्शन और सड़क का काम नहीं हो रहा तो हमारे को लड़ाई लड़नी है, कहीं ना कहीं जाके पूछना ना क्यों नहीं हो रहा काम है। तो जब हम सोए रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये किसी एक आदमी का काम वो करेगा, नहीं होगा। तब ये सामूहिक दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज ये काम नहीं होगा 2 लाख रुपए से, अगर 2 साल बाद होगा तो आज नहीं होगा, क्योंकि वो रेट बढ़ रहे हर चीज के। इन चीजों के लिए किसान सभा बनानी है, कर लेंगे तो समाज का विकास होना चाहिए, सब जरूरी है। बाकी कम्युनिटी किचन का अगर बनता है तो अगली बार में कुछ पैसा उसके लिए डाल दूंगा, ये मंदिर के लिए बड़ा जरूरी है। और गुंजाइश रखूंगा ना जी, क्योंकि मैं से भी बड़ी कम है सर से तो जो भी बढ़ पाएगा मुझे तो स्टबल से याद करेगा, मई जून के महीने में डाल दूंगा पुरानों 25 में जाके। और लास्ट बात ये कि ये जो हमारा किसान सभा संगठन है, इसकी सालाना मेंबरशिप होती है। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी किसान इससे जुड़ सकता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, 16 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग किसान सभा के मेंबर बन सकते हैं, और उसकी मेंबरशिप है सालाना और 5 रुपए की। यहाँ से मेंबरशिप ब्लॉक कमेटी को, ब्लॉक से जिला को, जिला से राज्य को, राज्य से दिल्ली ऑल इंडिया कमेटी को जाती है। तो हमने इसका एक इकाई भी गठित की यहाँ पे अलगावाड़ी की पहले ही उसमें, तो तभी मेंबरशिप कॉपी में देता हूँ, आप लोगों ने कर लेनी है। नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। जो भराड़ू अलगावाड़ी में आज हिमाचल किसान सभा की स्थानीय कमेटी की बैठक हुई, इसमें गांव के सभी किसानों ने हिस्सा लिया। और प्रमुख मांग ये है कि जो शेर रोपा और अलगावाड़ी गांव है, बरसात में जल भराव के कारण सारे के सारे घरों में पानी घुसता है, आंगन में जल भराव हो जाता है, बरामदों में पानी आ जाता है, और उसके साथ साथ जो है खेत जलमग्न हो जाते हैं। तो इसलिए मांग ये है कि यहाँ पर जो है पानी निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाए और बड़े पाइप लगा के इस पानी को डाइवर्ट किया जाए नाले और खड्ड में। बरसात में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, हर बरसात में मुश्किल होती है। और एक डेलीगेशन हमारा उस वक्त मिला भी था एसटीएम साहब से, और हमने मुख्यमंत्री जी को भी जो है ज्ञापन भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो निर्णय लिया गया है कि इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इस पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। दूसरा, अलगावाड़ी से ही एक उठाऊ सिंचाई परियोजना है, और उसमें अभी नई पाइपलाइन बिछाएगी। उसकी मोटर अक्सर खराब रहती है, लेकिन अभी हमने जो है हस्तक्षेप करके उस मोटर को ठीक करवाया है। लेकिन जो नई पाइपलाइन बिछाएगी उससे शेररोपा और अलगावाड़ी गांव के लिए आउटलेट नहीं दिया गया है, यानी कि जहां से वो सिंचाई परियोजना शुरू हुई है उन्हीं गांवों के लिए जो है ये सिंचाई से महरूम कर दिया गया है। तो मुख्य मांग ये है कि यहाँ पर सिंचाई का जो है व्यवस्था की जाए और आउटलेट जो है दिया जाए। और उसके साथ साथ एक और मांग जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई वो है कि भराड़ू का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर भराड़ू एकमात्र स्कूल है जहाँ पर साइंस क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस लैब, साइंस ब्लॉक नहीं है।
मैंने जिला परिषद में भी इस मुद्दे को उठाया था 2 साल पहले, और मार्च 2022 में भी इस पर जो है जो डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने एक पत्र जारी किया था प्रिंसिपल महोदय को कि पीडब्ल्यूडी को लेकर के इसके एस्टीमेट में आगे भेजा जाए। और फिर एक रिमाइंडर जो है दोबारा जब हमारी मीटिंग हुई थी, क्योंकि जो हेल्थ और एजुकेशन सब कमेटी में उसका मेंबर हूँ, तो उसके बाद दोबारा एक रिमाइंडर के तौर पर जो है भेजा था डिप्टी डायरेक्टर साहब ने। और अभी जो है प्रिंसिपल महोदय ने भी वो पीडब्ल्यूडी को लिखा है कि इसका एस्टीमेट तैयार किया जाए। तो हमारी मांग ये है, सिर्फ एस्टीमेट से बात नहीं बनेगी, सरकार से मांग ये है कि भराड़ू में साइंस लैब, साइंस ब्लॉक बनाया जाए। उसके साथ साथ जो भराड़ू में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का भवन है, इसको भी मैंने बार बार उठाया है जिला परिषद के अंदर, और इसमें हमारी प्रमुखता से मांग ये है कि जो जर्जर भवन है, उस जर्जर भवन की जगह एक नया भवन का निर्माण जो है आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में होना चाहिए। इसी के साथ जो भराड़ू से पद्धर सड़क है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको फिर से बेटर किया जाए और इसकी खस्ता हालत को जो सुधारा जाए। और एक और जो मांग किसान सभा ने उठाई है वो है कि भराड़ू में बिजली बोर्ड का सब डिवीज़न होना चाहिए। और जो यहाँ पे बिजली की समस्या है इस पूरे इलाके में, क्योंकि हल्की सी तूफान बारिश होने पर 3-4 पंचायतों की बिजली गुल हो जाती है अक्सर, तो उसका भी समाधान किया जाए और एक बिजली बोर्ड का सब डिवीज़न भराड़ू में खोला जाए। और उसके साथ साथ एक और मुद्दा जो इस पूरे इलाके के अंदर जो है किसान सभा उठा रही है, जो मांग है, वो ये है कि 10 पंचायतें चौंदरा ब्लॉक की और 16 पंचायतें द्रंग ब्लॉक की, इनको मिलाकर के एक नया विकास खंड कार्यालय मछियाड़ में खोला जाए। और ये इन मुद्दों को लेकर के हम आने वाले दिनों में अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान भी, और उसके साथ साथ जो है इस पर आंदोलन भी विकसित करेंगे। तो हमारी सरकार प्रशासन से यही मांग है कि इन मुद्दों का जल्दी समाधान किया जाए। और उसके साथ साथ खास करके जो पानी निकासी की जो समस्या है इन गाँवों में, जो जल भराव हो जाता है, नालियाँ नहीं है, घरों में पानी घुसता है, उसका भी समाधान किया जाए। और कुछ पैसा है जो यहाँ सड़क के लिए सैंक्शन हुआ था, संपर्क सड़क के लिए, कंक्रीट सड़क के लिए, वो अभी तक खर्च नहीं हुआ है, तो वो भी मांग है कि उसको जो है जल्दी यहाँ पर लगाया जाए ताकि गांव तक जो है पक्की सड़क हो सके।